बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सो फ्रेंड्स, आज हम सेल स्ट्रक्चर और फंक्शन के अंदर पढ़ने वाले हैं साइटोप्लाज्म को। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए साइटोप्लाज्म होता क्या है। देखिए आपने पढ़ा होगा स्टूडेंट्स, आप लोगों के पास क्या होता है, एक सेल होता है। अब आपको पता है कि सेल खाली नहीं होता, सेल के अंदर बहुत सारी ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं। क्लियर है। अब सेल के अंदर जो उसका एक फ्लूइड पाया जाता है, सेल का पानी। देखें, साइटो का मतलब क्या होता है, मैं यहां पर आपको बता दूं। साइटो का मतलब होता है सेल, प्लाज्म का मतलब होता है फ्लूइड। सेल के फ्लूइड को आप लोग क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। ये आप लोगों के पास क्या है, एक सेल है। अब सेल के अंदर एक पानी मौजूद होगा, सेल का एक पानी मौजूद होगा, यानी कि सेल का एक फ्लूइड मौजूद होगा। उस फ्लूइड, उस पानी को सिंपलीफाई आप लोग क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं मैं बच्चे, उसे हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। सेल के अंदर जो सेल का पानी होता है, दिस इज कॉल्ड अ साइटोप्लाज्म। आप इसे सेल का फ्लूइड भी कह सकते हैं। क्लियर हो गया आप लोगों को। इसे सबसे पहले डिस्कवर कराया था रोडल्फ वैन कॉलिकन ने। रोडल्फ वैन कॉलिकन ने, ये आपने याद रखना है। उसके बाद हम अगर बात करें, ये जो साइटोप्लाज्म है, हमें पता है ये जेली लाइक फ्लूइड है। ये प्रेजेंट कहां पर होता है, बात ये आती है। ये मौजूद होता है सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस के बिटवीन। सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बिटवीन प्रेजेंट होता है कौन, साइटोप्लाज्म। यानी ये प्रेजेंट कहां पर होता है, ये सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के दरमियान में पाया जाता है। यहां पर आपका क्या है, न्यूक्लियस है। दिस इज यूर न्यूक्लियस। ध्यान से समझो, ये क्या है, न्यूक्लियस है, समझना गौर से। अब न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन, ये आपकी क्या है, फॉर एग्जाम्पल ये आपकी क्या है, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के दरमियान में देखिए ये क्या है आपका, पानी, फ्लूइड, साइटोप्लाज्म। ये सेल मेम्ब्रेन और ये साइटोप्लाज्म, इनके बीच, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में क्या है, प्रेजेंट है। आपसे पूछा जाए कि साइटोप्लाज्म कहां पर प्रेजेंट है, सो आपने याद रखना है, द साइटोप्लाज्म इज प्रेजेंट न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन के दरमियान में पाया जाता है। इसी को तो आप क्या बोलते हैं, सेल का फ्लूइड, यानी मीन साइटोप्लाज्म। देखें, उसके बाद अगर हम बात करें, देखें साइटोप्लाज्म कंपोज होता है दो चीजों का। रगड़े तरीके से पढ़ा रही हूं तो सुनिएगा गौर से। अगर मैं यहां पर इसको मिटा दूं तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब देखो भाई, गौर से देखना मैं बच्चे, आपको टीच दुआ में पढ़ा रही है। ये मेरा सेकंड चैनल है, एक मेरा टीच दुआ है, ये मेरा टीच दुआ बायोलॉजी है, तो लाजमी सपोर्ट कीजिएगा। एमडीकेट की मुकम्मल तगड़े तरीके से तैयारी करनी हो तो टीच दुआ पर चली जाएगा। उसके बाद है, देखियो गौर से, अब जो ये कंपोज होता है, ये कंपोज होता है मैम, क्या कंपोज होता है, यही तो मैं बता दें आप लोग। तो ये जो साइटोप्लाज्म है, ये दो चीजों से कंपोज होता है। एक तुम्हारे पास होता है माइक्रोमोलिक्यूल, क्या, माइक्रोमोलिक्यूल्स, और दूसरे तुम्हारे पास होते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स। ध्यान से समझना है मैं बच्चे, ध्यान से हर एक चीज को रगड़ा लगाना है। अब देखो, दो तरह के साइटोप्लाज्म कंपोस्ट होता है, एक मैक्रोमोलिक्यूल, दूसरा मैक्रोमोलिक्यूल। अब ये साइटोप्लाज्म के अंदर जो माइक्रोमोलिक्यूल है, मिक्रो छोटे छोटे मिक्रोमोलिक्यूल, उसके अंदर भाई याद रखियो मैं बच्चे, 90% उसके अंदर तुम्हारा क्या पाया जाएगा, मैं मार्कर चेंज कर लेती हूँ। 90% तुम्हारा वाटर पाया जाएगा। किसके अंदर पाया जाएगा, मिक्रोमोलिक्यूल के अंदर। क्लियर हुआ ना मोटा मोटा कॉन्सेप्ट, हाँ। और इसके अंदर तुम्हारे पाए जाते हैं शुगर और तुम्हारे साल्ट। क्या बोला मेरे बच्चे, कि साइटोप्लाज्म कंपोज होता है मिक्रो एंड मैक्रो। मिक्रो के अंदर 90% तुम्हारा पानी होगा और शुगर होगी और प्लस में तुम्हारा साल्ट होगा। मैम रगड़ा लग गया। उसके बाद यहाँ पर तुम्हारे प्रेजेंट होंगे न्यूक्लियोटाइड्स। मैम क्या बात कर रही है मैम, हाँ जी बेटा, न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होंगे। उसके बाद मैम एक और चीज आ रही है कि मैम, जो कि बस
बस मेरे बच्चे, यहाँ पर प्रेजेंट होता है 90% पानी, शुगर, साल्ट और न्यूक्लियोटाइड्स, और भाई कुछ नहीं प्रेजेंट। अब मैक्रोमोलेक्यूल, ये एमडीगेट के लेवल की स्टडी भी है और ये तुम्हारे बोर्ड के लिए भी स्टडी है, सही, जिस भी बोर्ड से ताल्लुक रखते हैं आप लोग। फिर से बता रही है मैम, टीच दुआ बायोलॉजी, यहाँ पर मैं टीच दुआ बायोलॉजी हूँ, मैं भूलूंगी नहीं। अब देखें मैक्रोमोलेक्यूल। अब मैक्रोमोलेक्यूल के अंदर आपके पाए जाते हैं कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। क्या बोला मैंने? बोला तो बोला मैम ने, कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल्स बोला। रगड़े तरीके से नजर आ रहा है? मैं थोड़ा सा देख लूं। हाँ जी भाई, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल मैम तगड़े तरीके से नजर नहीं आ रहा, तो थोड़ा सा हमें दिखा दे। तो चले मैं बोर्ड को थोड़ा और आप लोगों के लिए सेटअप कर लेती हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर नजर आए, सही है। तो मैं यहाँ से इसको क्लियर कर लूं। सो चले, ध्यान से देखना है भाई वीडियो को, कोई भी पार्ट मिस करेंगे तो समझ नहीं आएगा आप लोगों को। तो चले, क्लियर है ना? अब देखो भाई क्या पाए जाते हैं, मैं थोड़ा सीधा करके लिख लेती हूँ। कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स, तगड़ा हो गया मैम, तगड़ा हो गया भाई, क्लियर हो गया। उसके बाद माए बच्चे, छोटे छोटे मुन्ने मुन्ने मेरे बच्चे, यहाँ पर पाए जाते हैं पॉलीसेकेराइड। अगर भाई मैम टीच दुआ तुम्हारे पास आ गई है ना, तो तुम्हें रगड़े तरीके से बायोलॉजी का पीएमडीसी भी कंप्लीट करा दिया, टीच दुआ पर देख सकते हैं। अब देखो भाई, पॉलीसेकेराइड, पॉली का मतलब होता है ना भैया मेनी, मेनी, सेकेराइड का मतलब होता है शुगर, जिसके अंदर बहुत सारी शुगर हो, बहुत सारी होती है। एक मोनोसेकेराइड मैम होता है कार्बोहाइड्रेट के अंदर, एक हमारे पास डाइसेकेराइड होता है, एक हमारे पास सॉइसेकेराइड, एक पॉलीसेकेराइड, 4 तरह के सेकेराइड्स होते हैं ना भाई, क्लियर है। ये हम चैप्टर पढ़ेंगे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, इसके कंप्लीट होने के बाद हम तगड़े तरीके से पढ़ेंगे इसको, टेंशन लेने का नहीं है, देने का, सही। पॉलीसेकेराइड पाए जाते हैं, यहाँ पर तुम्हारे पास लिपिड पाए जाते हैं और प्रोटीन पाए जाते हैं। ये साइटोप्लाज्म इसी से तो कंपोज होता है मैं बच्चे, इससे कंपोज होता है। एक होते हैं मिक्रोमॉलिक्यूल। भाई तुम्हें जब तक मैं डिटेल में नहीं लेकर जाऊंगी ना, टीचर तुम्हें सीधा सीधा ये चीजें पढ़ा देते हैं। जेली लाइफ फ्लूइड में तगड़ा है, प्रेजेंट है। भाई आया कहाँ से, कैसे, वो डिटेल बता रही हूँ तो क्लियरली तरीके से हर एक कॉन्सेप्ट को तुमने समझना है। देखो भाई, ये कंपोज होता है मिक्रोमॉलिक्यूल और मैक्रोमॉलिक्यूल। मिक्रो का मतलब है 90% तुम्हारा पानी पाया जाएगा, शुगर और साल्ट पाई जाएंगी और न्यूक्लियोटाइड्स। क्लियर हो गया मैम, मोटा मोटा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, सही होगा। उसके बाद मैक्रोमॉलिक्यूल के अंदर तुम्हारे कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स होंगे, रगड़ा लग गया मैम। उसके बाद पॉलीसैकेराइड्स होंगे मैम, शुगर भी इसके अंदर जी। उसके बाद लिपिड और प्रोटीन, ये तुम्हारा क्या हो गया, कंपोजिशन होगी। मैम क्या बात की है आपने, क्या बात की है। तो चले इसको मिटाते हैं, आपने नोट करना हो तो कर सकते हैं, नाराज मत हो जाएगा मुझसे। तो चलें, इसको हमने किया रिमूव क्योंकि आपको समझाना है, तो बार बार मिटाना भी सही नहीं, इंपॉर्टेंट पॉइंट भी तुम्हें लिख दिए। मैं ये नहीं इसको बस भाई तुम पढ़ लो, तुम्हें तगड़ा तरीका समझाऊंगी, देखो। उसके बाद तुम्हें इतनी पॉइंट्स क्लियर होंगे मुझे पता है। उसके बाद सम सेल कंटेन, देखो भाई तुम्हारा जो साइटोप्लाज्म है ना, साइटोप्लाज्म। अच्छा तुम मुझे एक बात बताइयो, एक बात बताइए, एक बात, तुम प्रोप्लाज्म क्या होता है? मेरा सवाल है प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, और बस यही सवाल है कि तुम मुझे प्रोटोप्लाज्म बता दो, और मुझे तुमसे कुछ नहीं पूछना, नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। ये सवाल आता है, ये 9th में भी तुमने पढ़ा होगा। क्या बोला, बोले तो बोले, मैम ने बोला प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, बोले तो बोले, मैम ने बोला प्रोटोप्लाज्म क्या होता है। भाई याद रखना है, भूलिएगा मत, वरना ना बहुत ज्यादा ना तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। सो क्लियरली तरीके से तुमने समझना है, हर चीज तुम्हें मैं ही बता दूंगी, बस तुमने यहाँ पर देखना है, गौर से देखना है हर चीज। किसका बना होता है ये? बच्चों ये बना होता है न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म, इसे सिंप्लीफाई आप लोग क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म। याद रखिएगा, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म एंड दैट साइटोप्लाज्म। और ये प्रोटोप्लाज्म होता क्या है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट तो बता दें, तो मैं बता देती हूँ तुम्हें। तो देखो भाई, ये क्या होता है मैम, लिविंग मैटर ऑफ सेल, लेकिन तगड़े तरीके से लिख रही हूँ, लिविंग मैटर ऑफ सेल, दिस इज कॉल्ड, इसे बोला जाता है लिविंग मैटर ऑफ सेल। क्या तगड़े तरीके से, तो तुमने किसके ऊपर टिक लगाना है, प्रोटोप्लाज्म पर। इसके बाद एक वर्ड होता है जो कि मैं पढ़ाती हूँ,
तो देखिए भाई, प्रोटियोप्लास्ट, इसके बारे में भी तुम्हें पता होना चाहिए अगर मैम 30 बायोलॉजी के स्टूडेंट है तो। प्रोटियोप्लास्ट किसको बोलते हैं, बताओगे मुझे कोई? हाँ जी मैम, जब प्रोटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन का कॉम्बिनेशन है, जब प्रोटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन आपस में मिलते हैं, उसे सिंप्लीफाई प्रोटियोप्लास्ट कहते हैं। रगड़ा हो गया अभी, अभी तो भाई क्लियर ही हो गया। सो बच्चों, ये चीजें कॉन्सेप्ट से इन्हें बिल्ड कीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, वरना अब हम यहाँ से इसको मिटाएंगे आगे निकलने के लिए। बाजी हमारी छोटी नहीं है, बाजी हमारी बड़ी है। अगर कुछ सीखना है तुम्हें, हाँ जी मैं देख रही हूँ माइक चल रहा है, नहीं बीच में बंद हो जाता है ना, फिर बहुत होता है। अगर तुम्हें पानी है कोई चीज, समझ में आ जाते हैं, अगर तुम्हें पानी है कोई चीज, अगर तुम्हें पानी है कोई चीज, तो रात दिन एक करके तुम्हें अपने कैरियर पर फोकस करना होगा, तो तुम्हें वो चीज मिल भी जाएगी। तो कभी हार मत मानेगा, ये सोचिएगा आप लोग। कामयाबी हमेशा मिल ही जाती है थोड़ी मेहनत के बाद। उसके बाद तुम्हें ये क्लियर हो गया। अब मैं तुम्हारे पास आ जाती हूँ। देखो भाई, आउटर रीजन, आउटर जो रीजन होता है आपके साइटोप्लाज्म का, उसे सिंप्लीफाई आप लोग कहते हैं एक्टोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? एक्टोप्लाज्म। यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन मेरा काम है आपको हर चीज को समझाना। और जो इनर रीजन है साइटोप्लाज्म का, इनर रीजन, गौर से समझो, गौर से समझना है। जो इनर रीजन है उसे सिंप्लीफाई आप लोग कहते हैं एंडोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? एंडोप्लाज्म। क्या बोलेंगे मैम? साइटोप्लाज्म के दो रीजन होते हैं हमारे पास, आउटर रीजन है तो एक्टोप्लाज्म, इनर रीजन है तो एंडोप्लाज्म। रगड़ा हो गया बिल्कुल। अब तो क्लियर हो गया क्या बात कर रही हैं आप। तो देखिए, आउटर रीजन क्या था? एक्टोप्लाज्म। अब अगर मैं यहाँ पर बात करूं एक्टोप्लाज्म की, सो गौर से आप लोगों ने सुनना है, हर एक चीज को आप लोगों ने सुनना है। एक्टोप्लाज्म आप लोगों के पास क्या होता है? मोर विस्कस होता है। मोर विस्कस, में ब्लैक मार्कर ही यूज कर लेती हूँ। क्या होता है? मोर विस्कस। आपने पढ़ा होगा फिजिक्स के अंदर, भाई फिजिक्स तो मेरी बहुत पसंद है मुझे, मेरी तो ना रगड़ी रहती थी फिजिक्स, सच बता रही हूँ। अब देखिए, फिजिक्स की कंप्लीट आप 11 और 12 23 दुआ पर जाके पढ़ सकते हैं, केमिस्ट्री अच्छी खासी, बायोलॉजी और फिजिक्स आप पढ़ सकते हैं रगड़े तरीके से, सच बता रही हूँ, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के साथ। अब देखो, मैंने तुम्हें विस्कोसिटी टर्म बताई थी क्लास 11 में, आई होप तुमने पढ़ी हो। रेजिस्टेंस ऑफर्ड होती है जब किसी भी फ्लूइड में, आप पढ़ते हैं फ्लूइड स्टैटिक और फ्लूइड डायनामिक फर्स्ट ईयर क्लास के अंदर, एमडी गेट के लेवल के अंदर आप फ्लूइड डायनामिक को पढ़ते हैं। अब देखो, जब रेजिस्टेंस, रुकावट हो, कोई भी फ्लूइड फ्लो कर रहा हो उसमें रुकावट हो, तो सिंपल आप उसे विस्कोसिटी कह सकते हैं। तो ये जो एक्टोप्लाज्म है ये मोर विस्कोस होता है, रगड़ा विस्कोस होता है, बहुत विस्कोस होता है। उसके बाद ये ट्रांसपेरेंट होता है। क्या बोलेंगे? ये ट्रांसपेरेंट होता है। ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट, यानी कि आपको पता होगा भाई, अब मुझे इसको एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है, आप भाग जाएंगे। तो और एक्टोप्लाज्म के अंदर आपको मौजूद एक्टोप्लाज्म जो है उसे सिंप्लीफाई आप साइटोजिल भी कहते हैं, साइटोजिल। उसके बाद हमारे पास है इनर, जो कि एंडोप्लाज्म है। अब यही पॉइंट को रिवर्स कर दे, ये लेस विस्कस होगा, लेस विस्कस, ये ट्रांसल्यूसेंट होगा, ट्रांसल्यूसेंट, और सिंप्लीफाई इसके अंदर साइटोजिल पाए, इसके अंदर क्या होता है? साइटोसोल। क्लियर नजर आ रहा है? देख लो एक बार। क्लियर है? रगड़ा लग गया? नहीं मैम, रगड़ा लग गया। अब देखो, अब तुम्हें क्लियर है, अब तुम्हारे कॉन्सेप्ट जुड़ है। अब देखिए, साइटोप्लाज्म का जो इनर पार्ट होता है, उसके उसके भी दो पार्ट्स होते हैं इनर रीजन साइटोप्लाज्म के। एक होता है ग्रेन्युलर, इनर रीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, एक ग्रेन्युलर रीजन होता है, एक ग्रेन्युलर रीजन होता है, सही। अब ये जो ग्रेन्युलर रीजन होता है इसका, साइटोप्लाज्म का, ये तुम देख रहे हो, इनर के भी दो पार्ट रगड़े तरीके से मैं बच्चे, इनर के भी दो पार्ट्स निकलते हैं। ये मैं अगर आपको बता दूं, इसके दो पार्ट निकलते हैं, एक ग्रेन्युलर और दूसरा निकलता है यहाँ से ग्रेन्युलर। ये दो पार्ट्स यहाँ से निकलते तगड़े तरीके से। अब यहाँ से देखो, हमारे पास जो ग्रेन्युलर पार्ट है साइटोप्लाज्म का,
ग्रेनुल पार्ट, वो स्मूथ सरफेस होती है, स्मूथ सरफेस होती है साइटोसोल की, वो स्मूथ यानी कि इतनी स्मूथ, वो ना तुम देखते बिल्ली को और जो जो व्हाइट व्हाइट कलर की तो कितनी स्मूथ होती है ना, इस तरीके से। उसके बाद है ग्रेनुलर, ग्रेनुलर में आपके सब सेलुलर क्या पाए जाएंगे, स्ट्रक्चर्स पाए जाएंगे। अब याद रखना है आपने ये चीजें जो कि मैंने आपको बताई हैं। देखें मैं बच्चे, मैं आपको हर एक चीज सीक्वेंस से बता रही हूँ, मैं सारा जो लिखा हुआ है उसमें से नहीं, सीक्वेंस को फॉलो कर रही हूँ आप लोगों के सामने, क्योंकि बार बार मुझे ना लिखना सही नहीं लगता, क्योंकि लिखते हुए ऐसे लिखते हुए पढ़ाते हुए कुछ चीजें मिस हो जाती हैं, इस वजह से मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। सही है, जैसे मेरा तो कॉन्सेप्ट ही क्लियर है। अब देखो तुम, अब तुम्हारा है साइटोप्लाज्म, अभी तुम्हें बहुत सारा इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल चुकी है। अब साइटोप्लाज्म का आउटर रीजन है उसको हमने बोला एक्टोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म के इनर रीजन को हमने बोला एंडोप्लाज्म। ये मोटा मोटा कॉन्सेप्ट हमने क्लियर किया। और एंडोप्लाज्म के मजीद जो इनर रीजन है उसके दो पार्ट्स हैं। देखें कंटेन एक्टोप्लाज्म एंड एंडोप्लाज्म, मजीद दो पार्ट्स हैं जो कि हमने डिस्कस कर लिया, ग्रेनुल और ग्रेनुल। अब इसके अंदर एक प्रोसेस हो रहा होता है साइटोप्लाज्म के अंदर, उस प्रोसेस को आप कहते हैं साइक्लोसिस। कौन सा प्रोसेस होता है, साइक्लोसिस। इसके अंदर हो रहा होता है आपके साइटोप्लाज्म के अंदर। ये चीज आपने क्या करनी है, याद रखनी है। देखो आपको क्लियर नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर मैं इसकी साइक्लोसिस की डिटेल लिखूंगी। बच्चों ये साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग होती है किनकी, सेल ऑर्गेनेलिस की, जैसा कि आप लोगों को माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम, ये सारों की ये क्या होती है, साइक्लोसिस। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग होती है किसकी, सेल ऑर्गेनेलिस की। तो सिंपल आप लोग इसे क्या बोलते हैं, ये साइटोप्लाज्म के अंदर हो रहा होता है। उसके बाद एक पार्ट है साइटोसोल। ये साइटोसोल जो होता है ना, ये साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। अब देखिए साइटोसोल क्या होता है, आप याद रखियो, ग्राउंड पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म की ग्राउंड पार्ट को आप लोग क्या बोलते हैं, सिंपल साइटोसोल कहते हैं। उसके बाद है इट कंटेन लिक्विड ग्राउंड सब्सटेंस, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ग्राउंड पार्ट भी कह सकते हैं, या ये कंटेन करता है लिक्विड ग्राउंड सब्सटेंस, इसे आप साइटोसोल, आप जिस भी तरीके से लिखना। उसके बाद है जो ग्रेनुअल पार्ट होता है वो कंसिस्ट करता है ऑर्गेनेलिस। देखिए जिसका ग्रेनुअल पार्ट होता है ना, इनर इनर रीजन का, देखिए डिटेल कितनी लिखी है। अब इनर रीजन जो होता है जो साइटोप्लाज्म का, अब देखो ग्रेनुअल पार्ट कंसिस्ट करता है ऑर्गेनेलिस, एक मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलिस भी होती है, और साइटोप्लाज्मिक और मेम्ब्रेनस और नॉन मेम्ब्रेनस, इसको भी देखने वाले हैं तो गौर कीजिएगा। उसके बाद ये जो ग्रेनुअल पार्ट है, इनर रीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म, इसके अंदर ऑर्गेनेलिस और साइटोस्केलेटन होता है। और जो एक्टिव स्ट्रीमिंग होती है, एक्टिव इसमें साइक्लोसिस, देखें साइक्लोसिस जो है उसकी डेफिनेशन ये भी है कि वो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स, या इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि ये एक्टिव स्ट्रीमिंग होती है जो ऑब्जर्व होती है, इसे भी आप साइक्लोसिस के। नहीं मैम टीच हुआ है तो हर चीज आपको रगड़े तरीके से, जिस भी तरीके से आपको ग्रेड लेवल का पढ़ा सकती हूँ वैसा मैं आपको पढ़ाने की मेरी पूरी कोशिश रहती है। और ये साइटोप्लाज्म दे सपोर्ट लाजमी लाइक सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कीजिएगा। फेसबुक पर टीच दुआ रिजवान पेज है, उसे भी लाजमी फॉलो करना है। इंस्टाग्राम पर भी टीच दुआ है, उसे भी लाजमी आपने मुझे सपोर्ट करनी है। और दुआए ज़ारा और टीच दुआ 2 को टिकटॉक पे लाजमी जाकर फॉलो कीजिएगा। अब देखो भाई सही हो गया, हाँ जी मैम, जहां आप आ गई वहां तो धूम तो खुद ही मचेगी, वो भी सही बात है। अब देखो स्टूडेंट्स, ये आपको क्लियर हो गई जितनी भी इसकी डिटेल थी, रगड़ा डिटेल थी। क्या पढ़ा, थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। हमने पढ़ा कि जो साइटोप्लाज्म है वो जेली लाइक फ्लूइड है जो प्रेजेंट बिटवीन इसके सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के दरमियान में पाया जाता है, इसको हमने पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा साइटोप्लाज्म के दो रीजन होते हैं, आउटर रीजन को एक्टोप्लाज्म, इनर रीजन को एंडोप्लाज्म। और एक्टोप्लाज्म की डिटेल भी पढ़ी, मोर विस्कस होता है, बहुत ज्यादा विस्कस होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, और यहाँ पर पाया जाता है आप लोगों के पास साइटोसोल, देखिए साइटोजिल। उसके बाद जो हमारे पास आता है एंडोप्लाज्म, वहां पर आपका पाया जाता है साइटोसोल, जो कि ग्राउंड पार्ट होता है किसका, साइटोप्लाज्म का। उसके बाद हमने पढ़ा कि इनर रीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म, जिसे हम एंडोप्लाज्म कहते हैं, उसका में ग्रेनुअल पार्ट होता है और ग्रेनुअल पार्ट होता है। ग्रेनुअल पार्ट स्मूथ सरफेस होती है, आप लोगों को सबको मैंने बताया।
अब यहाँ पर देखें, जो ग्रेनुलर होता है उसमें सब स्ट्रक्चर। अब मैं ये सारों को मिटाकर आपको एक चीज बताना चाहूंगी जिसको आपने सुनकर फिर ही वीडियो को एंड करना है, क्योंकि इसके बिना ये टॉपिक अधूरा है, अधूरा है। पढ़ाई के बिना इंसान अधूरा है। और इस तरीके से ही स्टूडेंट्स, इस टॉपिक इसके बिना ये टॉपिक अधूरा है, तो समझिएगा आप लोग इन सबको। अब देखें, एक हमारे पास होती है मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली, यानी जिनके ऊपर मेम्ब्रेन मौजूद होती है, रगड़ा लगाइएगा। और एक होते हैं नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलीज, नॉन मेम्ब्रेनस। सही। अब जिनके ऊपर मेम्ब्रेन होती है, सबसे पहले हम लिखेंगे उनके बारे में। क्लियर है? चले हम लिखते हैं। एक हमारे पास होता है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। इसके ऊपर क्या होती है? मेम्ब्रेन मौजूद होती है। और एक आप लोगों के पास होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रेटिकुलम, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब रगड़ा तरीके से हम सुबह को माइटोकॉन्ड्रिया की तरफ ही आएंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है गोल्जी बॉडी, ये। उसके बाद फोर्थ हमारे पास आता है लाइसोसोम। दिस इज कॉल्ड सुसाइडल। दिस इज माय फेवरेट टॉपिक है ये लाइसोसोम मेरा, क्योंकि ये मैं तगड़े तरीके से पढ़ाती हूँ। उसके बाद है वैक्यूल्स। क्यों? क्योंकि इसमें फाइटिंग हो रही होती है ना, और फाइटिंग वाली चीजें मुझे बहुत पसंद है। अब वैक्यूल, पेरोक्सिसोम, ऑक्सीजोम, रोक्सिसोम। उसके बाद हमारे पास सेवंथ हमारे पास आता है लाइसोसोम, लाइसोसोम। उसके बाद हमारे पास है नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड, जैसे कि हमारे पास हो गया राइबोसोम, इट इज अ फैक्ट्री ऑफ द प्रोटीन। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है साइटोस्केलेटन, वो भी इसी के ही अंदर आ जाता है। सही है। और सेंट्रियोल्स, सारा रगड़ा स्ट्रेंथ, सेंट्रियोल्स, ये सारा हम रगड़ा लगाएंगे, सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। अब जो मेम्ब्रेनियस ऑर्गेनीज आप लोगों के सामने लिख दी है, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज है। माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल, पेरोक्सिसोम, लाइसोसोम, ये सब हम पढ़ेंगे। और नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेन। बाय बाय। और टीच दुआ बायोलॉजी को भी टीच दुआ की तरह सपोर्ट कीजिएगा बहुत ज्यादा।